वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 12th में आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला पार्ट कराने जा रहे हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपको लेक्चर 3 दे चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे आप पहले उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बता रखा है। तो स्टूडेंट पहले मेरे वो वाली वीडियो ज़रूर देखें आप। तो आज मैं आपको स्टूडेंट ये सब बता रहा हूँ। इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी द इक्वेशन ऑफ द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एट ए पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। Before proceeding further, let us first recall some important results from coordinate geometry students। सबसे पहले जो important results हैं students, मैं पहले आपको उन results को मैं लिखवा दूँ, बहुत ज़रूरी है उनका result का लिखना। चलिए मैं उन result को लिखवा रहा हूँ। तो some important results on this coordinate geometry। So number 1 point आप डाल सकते हैं स्टूडेंट। नंबर 1 स्लोप ऑफ ए लाइन, जरा ये जरूर लिखेंगे स्टूडेंट जो आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है 10th या 11th में। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रो x1 y1 and x2 y2 is m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। This is the first one student। Second one, slope of a line having equation ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब भी कभी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आता है तो पहले उस इक्वेशन को हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तब निकालना होता है स्लोप। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ इसको स्टूडेंट, तो बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी आएगा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ स्टूडेंट, तो y इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी आएगा। सो विच इज़ द फॉर्म ऑफ, अगर मैं कंपेयर करूं, विच इज़ द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट x जो होता है यहाँ पर इस स्लोप, x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। सो यहाँ पर स्लोप ऑफ कितना आ गया, यहाँ पर स्लोप ऑफ ए लाइन हैविंग इक्वेशन दिस इज m इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी। स्टूडेंट यहाँ पर इस वाले केस में ये इसका स्लोप आया। क्लियर हो गया आपको कैसे आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब है इसके बाद नेक्स्ट है स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग, अगर कोई भी लाइन, देखिए स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्स के साथ में अगर यहाँ पर ये ऐसे बनाता है, तब स्टूडेंट क्या आएगा, यहाँ पर देखिए m इक्वल टू टेन थीटा होता है। जैसा कि आप जानते हैं m इक्वल टू स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बी m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है स्टूडेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, ये सब आपने ऑलरेडी 10th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, सॉरी 11th में भी पढ़े हैं और इसमें भी। स्लोप ऑफ ए एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। इफ टू लाइन, अगर मान लीजिए टू लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। अगर टू लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इफ टू लाइन्स हैविंग स्लोप
if two lines having slopes m1 and m2 are parallel, then m1 equals to m2, तब दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं, m1 इक्वल टू m2 आ जाता है। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है जी। टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 m2 और परपेंडिकुलर हैं अगर यहाँ पर ये। नेक्स्ट वन, इफ टू लाइन्स हैविंग स्लोप्स m1 and m2 are perpendicular, then m1 m2 equals to -1। ठीक है स्टूडेंट, सब ये 11th क्लास का जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी, ये सब पहले करा चुका हूँ मैं आपको ये सब बातें। ठीक है, आप चाहें तो 11th क्लास की मेरे वीडियो में भी सब देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पर ये याद रखना है। ये सब जो है, ये जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आपको याद होना चाहिए। अगर कोई भी अब नेक्स्ट वाल देखेंगे, अगर कोई लाइन पास कर रही है x1 y1 से और उसका स्लोप m है, तब देखिए क्या होता है। नेक्स्ट वन, 7th, if a line passing through the point x1 y1 and with the slope and with the slope m, then equation of this line be equation of line be y minus y1 equals to m x minus x1, तब इसकी लाइन की इक्वेशन होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टू लाइन्स कि हमें स्लोप यहाँ पर गिवन है m1 और m2 और उनके बीच का एंगल हमें यहाँ पर गिवन है थीटा, तब हम उसका एक कंडीशन है, एंगल हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, between two lines with slopes m1 and m2 such that, तब स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है देन सच दैट tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड, या इसको हम m1 माइनस m2 कर सकते हैं या m2 माइनस m1, एक ही मतलब है ये स्टूडेंट, ये होता है। और इससे पहले हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, ये यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कैसे आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरह से होता है। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको ये? ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ 2 पॉइंट और हैं, मैं वो भी लिखवा दूँ। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट वन 9 नंबर, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of two curves
is equal to the angle between the tangents to the curve, angle between the curves at the point of intersection, The angle of intersection of the two curves is equal to the angle between the tangents to the curves at the point of intersection. एक और यहाँ पर two curves are said to be intersect orthogonally. स्टूडेंट ये आपके लिए नया वर्ड है ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब परपेंडिकुलर होना, ये ध्यान रखना। इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, या इसको मैं कह सकता हूं और एट राइट एंगल। ठीक है स्टूडेंट। इफ द tangents to the curves at the point of intersection are at right angles to each other, तो स्टूडेंट देयर आर ये 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये हमें एकदम बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। अभी मैं कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसके लिखवाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है आपको ये करना। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये सारा बेसिक लिखवा रहा हूँ आपको, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ पर ये। तो चलिए अब मैं इसका ज्योमेट्रिकल, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। अच्छा, वैसे मैं आपको इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ dy by dx ऑलरेडी मैं आपको पहले इसमें बता चुका हूँ। कौन से वाले में? मैंने आपको जिस दिन डिफरेंशिएशन शुरू कराया था तभी मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था, तो वो क्लियर होगा आपको वहाँ पर। ये तो बस वही है, एज इट इज़ है वही यहाँ पर, तो कोई अलग से नहीं है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब हमें पता होना चाहिए यहाँ पर। ये फिर भी मैं इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि dy by dx का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये dy by dx जो है यही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इसका यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट, ये हमें क्लियर होना चाहिए। हाँ जी बच्चों, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ dy by dx। तो देखिए इसमें ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ dy by dx में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बना के बता दूँ, फिर उसके बाद लिखते हैं। कोई भी मैंने एक कर्व लिया है, ये कर्व है और ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एक एफ एक्स कर्व लिया है और यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया P, स्टूडेंट P पॉइंट लिया है और यहाँ पर एक मैंने पॉइंट ले लिया है Q। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो है ना यहाँ पर स्टूडेंट, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं कर्व को
कुछ ऐसे लेता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों, और ये क्यू यहाँ पर है। तो एक्चुअली ये टेंजेंट है ना, ये वाली टेंजेंट, ये इसके साथ एक्स के साथ में एंगल थीटा बना रही है, ये सीकेंड बन गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको, तो ये स्टूडेंट ये सीकेंड बन गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से स्टूडेंट मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए। तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट अगर ए है तो पी का जो कोऑर्डिनेट होंगे ये ए कॉमा एफ ए होगा। पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स इक्वल टू ए है, अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो पॉइंट यहाँ पर जो बनेगा ए कॉमा एफ ए बनेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ये ए प्लस एच। अगर ये ए प्लस एच है तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट बनेगा ए प्लस एच, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पर। ये इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये स्लाइडली जो ग्रेड, ये जो है ना यहाँ पर ये एच है, ये क्या है पी आर, क्या है एच है। मैंने यहाँ पर इन एच इज द वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी इंक्रीज करा मैंने यहाँ पर है, और इज इट टेंस टू 0, ठीक है स्टूडेंट। और अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको, इस वाले इसको मैं इधर की तरफ लाता हूँ यहाँ पर, ये जो है अगर मैं इसको इधर लाता हूँ यहाँ पर, ये जो कॉर्ड है क्यू पी, यानी क्यू जो है इसकी तरफ टेंडिंग कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो एच जो है उसके इसमें क्या होगा, बिल्कुल ये यहाँ आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ आ जाएगा, तो एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर ऐसा होगा, तो मैं ये जो है ना यहाँ पर एक टेंजेंट बन जाएगी, इस पर क्या बन जाएगी स्टूडेंट, एक टेंजेंट लाइन बनेगी ये जो है। चलिए मैं इसको टेंजेंट लाइन को थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ, अलग कलर से, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये बनेगी टेंजेंट लाइन, ये होगी टेंजेंट, ये टेंजेंट होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये बात क्लियर हो गई आपको यहाँ पर ये। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एच है ये जो है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसके बारे में, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख लिया इसका। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ऑफ द सीकेंट मैं निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू। चलिए यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू, जो सीकेंट पी क्यू है इसका मैं स्लोप निकाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट स्लोप ऑफ पी क्यू जो निकलेगा वो एक्चुअली tan थीटा ही होगा वैसे तो, और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया m इक्वल टू tan थीटा है, ये तो आपको पता है। यहाँ पर ये m है, tan थीटा यहाँ पर ये, और ये फॉर्मूला कितना आएगा यहाँ पर ये y2 माइनस y1 अपॉन यहाँ पर जो आएगा x2 माइनस x1 आएगा। इस वाले फॉर्मूले ये x1 y1 है यहाँ पर ये, इसको हम x1 y1 कहेंगे, और ये यहाँ पर ये x2 y2 है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, देखिए f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन, और ये हो जाएगा ये यहाँ पर कितना आएगा a प्लस एच माइनस ए। तो स्टूडेंट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच आएगा स्टूडेंट। ये मैं यहाँ पर स्लोप ऑफ इसका ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। जस्ट वेट स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, मैंने अभी आपको जो बताया है ज्योमेट्री का मीनिंग जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, और इसमें स्लोप ऑफ सीकेंड मैंने पी क्यू फाइंड किया है स्टूडेंट, और इसमें स्लोप ऑफ, तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है जो मैंने आपको लिखवाया था अभी, ठीक है। तो उसका यूज़ करके हम इसको, तो स्टूडेंट ये जो आया यहाँ पर पी, स्लोप ऑफ जो सीकेंड आया है पी क्यू tan थीटा, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे
ठीक है स्टूडेंट, ये बात तो क्लियर हो गई आपको यहाँ पर। ये अगर मैं वैसे भी निकालना चाहूँ तो टेन, क्योंकि जब ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा यहाँ पर ये, और ये इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू आर बाई पी आर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर यही आ जाएगा। तो ये बात ठीक है भाई बच्चों। और ये जो वैल्यू होती है ये आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर वैन क्यू, अगर क्यू यहाँ पर वैन क्यू टेंडिंग टू पी देन h टेंडिंग टू 0। अगर q यहाँ पर आता है स्टूडेंट तो h यहाँ पर 0 हो जाएगा, वेयर h इज ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो वी हैव स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, और ये इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। और स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, इसको ये एफ डैश ए है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एफ डैश ए है। क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम इसको, ये है यहाँ पर, हैंस एफ डैश ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, एट एक्स इक्वल टू ए, एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए हम कहेंगे, या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर है, इसको हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। यह है स्टूडेंट इसका मीनिंग। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जिसको हम कह सकते हैं। सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको इसके कुछ और बता दूं। अच्छा, जैसे स्लोप मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट, इसको हम एक्चुअली स्लोप जो होता है ना, स्लोप को हम स्टूडेंट, ये स्लोप है, इसका मतलब ग्रेडियंट भी होता है। ये भी आप रख लें स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है स्लोप को ग्रेडियंट के नाम से भी जाना है, तो ये ध्यान रखना, ये स्लोप इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो ग्रेडियंट वहाँ पर आया तो आप उसको कंफ्यूज मत होना, आप समझ जाना कि स्लोप है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया, ये ज्योमेट्री का मीनिंग हो गया इसका। अब इसके मैं कुछ और बता रहा हूँ कि इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में कुछ आपको मैं रूल लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट। आपने ये नोट कर लिया है। हाँ जी बच्चों, अब देखो भी बच्चों, कुछ आप नंबरिंग डाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, व्हेन टेंजेंट, देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स विद द स्लोप, जो भी यहाँ पर दिया हो एट द पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x1 y1 है, तब स्टूडेंट क्या होगा भी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, वेयर m इज ए slope of tangent at x1 y1। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पर है। ऐसे ही यहाँ पर मैं इक्वेशन नॉर्मल फाइंड करूँ, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m x माइनस x1। स्टूडेंट ध्यान रहे, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मुझे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये याद रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आया है, नॉर्मल वाली इक्वेशन में स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है स्टूडेंट।
तो ये इक्वेशन इसका यूज करूँगा मैं, आपको यहाँ पर याद रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लीजिए एक कुछ और है नंबर 3 और 4, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अगर 0 हो जाता है, dy/dx 0 हो जाता है, नहीं tan थीटा 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि लाइन जो है ना पैरेलल हो जाती है x एक्सिस के, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि व्हेन टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, ऐसा भी कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। और तब इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है उस वाले केस में y माइनस y1 इक्वल टू 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट पर, if tangent line is parallel to x axis then slope of tangent equal to 0, then slope of tangent equal to 0, ठीक है स्टूडेंट। दैट इज dy/dx इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे केस में क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर यहां पर ऐसा हो जाए कि भाई dy/dx 0 हो जाए तो y माइनस y1 ये कितना आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात भाई बच्चों। और हम पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, if tangent line is parallel to y axis then slope of normal equal to 0, then slope of normal equal to 0, that is इसका मतलब हम स्टूडेंट कह सकते हैं इसी बात को कि माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू 0, माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। और तब ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो x माइनस x1 आएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये सब यहाँ पे इधर 0, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, देन हैंस इसी में ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी x माइनस x1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू x1 या y इक्वल टू यहाँ पर y1 भी कह सकते थे। तो स्टूडेंट ये पॉइंट्स हैं, ये मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं आपके इसमें जो बेसिक है वो सब मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये एकदम आपको, तो मैंने अपने पहले वीडियो में जो टेंजेंट और नॉर्मल का है, लेक्चर नंबर 4 है, इसमें मैंने आपको ये सारा बेसिक इसका जो है वो क्लियर कर दिया है। अब मैं इसके अगले वीडियो में क्वेश्चन लूँगा स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। लेकिन ध्यान रहे ये क्वेश्चन स्टूडेंट तभी हमें क्लियर होंगे जब हमें ये बेसिक सारा अच्छे ढंग से आएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में।